केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में अभी तक हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, उसके बाद में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो एक मेटल नॉन मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करता है ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा और ऑलरेडी हम 9th क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। आगे दिन में एक मेटल नॉन मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करता है, तो हमने पहले देखा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अगर हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन हो गया नहीं। समझ में आ रहा है? तो किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल है, पूरी तरह से भरी हुई है, जो भी कैपेसिटी है शेल की, हर शेल की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक तो शेल की कैपेसिटी पूरी होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल की, या उसमें कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इस तरह से कंडीशन पूरी है तो वो मेटल या वो एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हम नोबेल गैस बोलते हैं, ऑलरेडी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला हमारा 18 ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम, नोबेल गैसेस वाला। ठीक है, नोबेल गैसेस का मतलब क्या होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल हीलियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2। एक ही शेल है, शेल की कैपेसिटी भी 2 है, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, 2, और पूरी फिल है। तो इसको ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है कंप्लीट करने के लिए, ना अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, ना किसी से शेयर करने की जरूरत है। समझ में आ गया? तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। उसी तरह से नियॉन, ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10, तो कितना हो जाएगा ये, 2, 8 होगा। अब आखिरी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कंप्लीट है। उसी तरह से ऑर्गन, सो 2, 8 आगे दिन में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी 8 इलेक्ट्रॉन या उस सेल की कैपेसिटी पूरी होती है तो वो एलिमेंट हो एटम ना तो अपने उसको लेने को सेटिस्फाइड हो गया वो, ठीक है, कंप्लीट है, मतलब उसको ना तो अब वो स्टेबल है, वो उसको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना लेने की जरूरत है, ना किसी से शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है वो। आगे जाने तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन कब होती है, जब कोई एलिमेंट, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या कोई गेन करेगा, या फिर शेयर करेगा। किसके लिए, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये लेने देने की वजह से, गिव एंड टेक की वजह से, या शेयरिंग की वजह से क्या होता है, दो एटम्स में बॉन्ड तैयार होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करने के लिए। अब देखो मेटल में क्या टेंडेंसी है, हमने देखा कि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इजीली वो लूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब इजीली 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन से लूज कर सकते हैं। अब वही नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, 5, 6, 7 इस तरह से होंगे। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की होती है। आगे दिन में तो जनरली क्या होगा, जब भी मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होगी तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देगा, और नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हमने पहले देखा जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या फॉर्म होता है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, कौन सा आयन फॉर्म होता है, कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन मतलब उसका नाम है कैटायन, और निगेटिव आयन मतलब अनायन। तो फिर से एग्जांपल देखेंगे हम सोडियम। अब सोडियम मेटल है, अब मान लो यही हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसी होगी। तो कंसीडर करो सोडियम मेटल, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 1। ठीक है, कितने प्रोटॉन है इसमें, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल, कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए,
क्योंकि कम से कम 8 होना चाहिए। अब ये शेल की कैपेसिटी 18 है, अब 18 तो अचीव नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसके नियर जो नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेगा। आगे जानिए, अब देखो क्या होगा। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, 8 यहां होने चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता कोई भी एटम। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उतना एनर्जी किसी एटम के पास नहीं होती कि वो रिसीव कर सके, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में इनबैलेंस हो जाता है। आगे धन्य, एक चार्ज बहुत बढ़ जाएगा तो एक बहुत कम हो जाएगा, एटम स्टेबल नहीं होगा, इसलिए इतने सारे इलेक्ट्रॉनों गेन नहीं कर सकता। फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, शेयर करने के लिए भी उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक ही उसके पास तरीका बच जाता है। तो हमेशा 3 वेज है, ठीक है, किसी एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर अपना कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए उसके पास 3 तरीके होते हैं। एक तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक तरीका हो गया, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके कर ले, अब दे भी नहीं सकता और ले भी नहीं सकता, तब एक ऑप्शन बच जाता है शेयर कर ले। ठीक है, 3 तरीके होते हैं एक एटम के पास में अपने इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर जन अब ये क्या करेगा, इसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ना तो ले सकता है, क्योंकि लेने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बहुत ज्यादा होते हैं, उतने नहीं ले सकता है, उतनी एनर्जी कम नहीं होती यहां पर। देन शेयर भी नहीं कर सकता, तो एक ही उपाय बचा है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूजेस, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a। अभी किसके बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन। ठीक है, कौन सी गैस है वो, नियॉन के बराबर 2a आ गया। तो इसके करीबी कौन सी गैस है, नोबेल गैस, नियॉन आती है। तो ये जो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। आगे जाएंगे, इसको लूज कर, अब ये क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब निगेटिव चार्ज कितने हैं, 10, और पॉजिटिव चार्ज 11। कौन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव। कितने से ज्यादा है, 1 से। तो ये जो Na एटम था अभी तक, ये क्या एटम है, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। Na+ मतलब एक ही प्लस, एक ज्यादा हो गया प्लस। ठीक है, जब ये दोनों सेम है तो ना तो पॉजिटिव रहेगा ना निगेटिव रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा एटम। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, निगेटिव चार्ज कम है, तो अभी एटम काय में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में तैयार हो गया, और इसे बोला जाता है कैटायन। इसे क्या बोलते हैं हम, कैटायन। ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं यहां पर से। ठीक है, सो Na+ कैटायन तैयार हो गया, समझ में आ गया। उसी तरह से अब नॉन मेटल का एग्जांपल हमने ले लिया, ये सोडियम। ठीक है, अब नॉन मेटल का लेते, क्योंकि मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, नॉन मेटल के साथ। तो नॉन मेटल में हम क्लोरीन का एग्जांपल देखते हैं। तो क्लोरीन का सिंबल है Cl, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इसके लिए नियरेस्ट नोबेल गैस क्या है, आर्गन। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288। आगे दिन में 288 अचीव करने की कोशिश करेगा, नियरेस्ट, इसके नियर जो नोबेल गैस है, जो कंप्लीट है जिसकी शेल, ठीक है, उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेगा। दूसरा, यहां 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीट करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है ये। आगे दिन में अब 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए, और पूरा इंबैलेंसिंग हो जाता है वहां पर, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, तो वो नहीं दे सकता, उतनी एनर्जी लेवल नहीं होती है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, तो दूसरा क्या है, उसके पास एक ही तरीका है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आगे दिन अब इनिशियल यहां प्रोटॉन कितने थे, 70, जितने जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन का नंबर होता है, वही इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 70, ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव। यहां कितना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। अब कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। कितने से ज्यादा है, 1 से ज्यादा,
तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज वाला एटम बनेगा या निगेटिव चार्ज वाला? निगेटिव, क्योंकि निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव कम है, निगेटिव ज्यादा है। और कितने से ज्यादा? तो ये जो Cl है क्लोरीन, ये Cl माइनस बन जाता है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल में तैयार हो जाता है ये क्लोरीन का एटम, और इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज पार्टिकल को अनायन। क्या बोलते हैं इसको? अनायन। आगे जन में तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है ये कौन गेन करता है? नॉन मेटल गेन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से मेटल पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट, आयन में, कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नॉन मेटल है वो निगेटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे देखेंगे, ये जो कैटायन और एनायन है ये अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, और हमेशा अपोजिटली चार्ज पार्टिकल में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे देन में इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दोनों में फोर्स होता है, अपोजिट चार्जेस की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन के फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इतना स्ट्रांग होता है कि ये दोनों आयन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, उस फोर्स की वजह से। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आयन एक दूसरे से जुड़ के क्या बन जाएगा? फिर NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। Na प्लस और Cl माइनस दोनों जब मिल जाएंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा। ये भी एक प्लस है एक माइनस है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों मिलकर क्या बन गया? न्यूट्रल। तो ये जो बनेगा NaCl क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अपोजिटली चार्ज आयन एक साथ मिलकर। तो अब देखो, ये जो इनके बीच में फोर्स है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स के वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे से जुड़े हुए। आगे दिन में तो ये जो फोर्स है इसी को नाम क्या है? हम केमिस्ट्री में, साइंस में क्या बोलते हैं इस फोर्स को? जिस फोर्स से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। उसको क्या नाम है? बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो ये दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। आगे देखो, बॉन्ड यानी समझ में आया? दो एटम को एक साथ जोड़ के रखने वाला फोर्स। आगे देखिए, अब ये दो तरह से होते हैं। जब भी पॉजिटिव और निगेटिव आयंस एक दूसरे के पास आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो जुड़ जाते हैं, तो यहां पर ये कौन से? आयोनिक बॉन्ड होते हैं। इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे? आयोनिक। जब आयंस एक दूसरे के साथ जुड़ के जिस फोर्स से जुड़े उसको क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। यहां आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है। और जब शेयरिंग की वजह से जुड़ते हैं, दो एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? कोवैलेंट बॉन्ड। वो हम आगे पढ़ेंगे कहां? कार्बन कंपाउंड वाली। ठीक है, तो यहां हमको ध्यान में रखना है कि ये जब भी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होगी तो कौन सा बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म होगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा आयोनिक बॉन्ड? क्योंकि मेटल ये आयन में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव आयन में, और नॉन मेटल निगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, और दोनों पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और इस फोर्स की वजह से एक दूसरे जुड़ जाते हैं, इसी फोर्स को हम बॉन्ड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और इस तरह से आयोनिक बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे? एक मॉलिक्यूल। NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया है। आगे दिन में तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? आयोनिक कंपाउंड। एक कंपाउंड तैयार हो गया। Na अलग है, Cl अलग है। Na अलग था पहले इनिशियली। ठीक है, Na आटा मतलब मेटल है, ये नॉन मेटल है। जब हम सोडियम के ऊपर एक क्लोरीन, एक गैस फॉर्म में होता है, जब सोडियम के ऊपर हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो उनकी इस तरह से रिएक्शन होगी। इसका Na प्लस में कन्वर्शन होगा, इसका Cl माइनस में। आगे दिन में और दोनों मिला के, दोनों आयन मिला के NaCl बनेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी किसका फार्मूला है? सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कौन सा सॉल्ट? जो हम खाते हैं। ठीक है, घर में खाते हैं ना आप, उसके बगैर तुम्हारा खाना ही नहीं बनता, टेस्टी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इट इज सोडियम क्लोराइड, नमक। आगे जानिए, जो हम खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना है? सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से बना है। और कौन सा है ये? आयोनिक बॉन्ड से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बन गया? आयोनिक कंपाउंड। तो इस तरह से, तो शॉर्ट में अगर इस रिएक्शन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, Na प्लस Cl
तो इससे बनेगा NaCl। अब इसको Cl2 क्लोरीन है, डायटोमिक है, इसलिए Cl2 होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, यहां भी 2 लगाना। तो ये हो गया मेटल, कौन सा है, सोडियम, और ये नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन। तो इससे क्या बन गया, आयोनिक कंपाउंड। कौन सा आयोनिक कंपाउंड है ये, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसे बोलते हैं। तो समझ में आया फॉर्मेशन कैसे होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल किस तरह से होती है, इसको हम प्रॉपर वे में हमें लिख लेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया आपको किस तरह से आयन, क्योंकि ऑलरेडी 9th क्लास में हो चुका, आपको 10th क्लास में इसका कुछ ज्यादा दिया नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में हमने पूरा देखा है कि सोडियम क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्शन करना। उसी तरह से मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड उसी तरह से फॉर्म होता है जैसे NaCl फॉर्म हो, उसी तरह से हम कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड भी इसी तरह से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, यहाँ गिव एंड टेक ऑफ आयंस होता है। ठीक है, एक्सचेंज की जगह हम बोल सकते हैं गिव एंड टेक। ठीक है, तो हम प्रॉपर वे में लिख लेंगे अभी जो मैं समझा के दिया उसी को। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल में क्या लिखना है हमें, सो वेन मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल। ठीक है, जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन तैयार करता है, उसको बोलते हैं कैटायन। एंड नॉन मेटल गेन द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल, और मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, छोड़ दिया, वो कौन गेन करता है, कौन लेता है, मेटल, सॉरी नॉन मेटल। तो जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज, टू फॉर्म निगेटिव आयन, और निगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम, अनायन। तो मेटल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है और नॉन मेटल निगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। इसका मीनिंग हो गया जब भी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है। अब मेटल आयन कैटायन एंड नॉन मेटल आयन अनायन। ठीक है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और अनायन मतलब निगेटिव चार्ज। बीइंग अपोजिटली चार्ज, दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज ए कंपाउंड। ठीक है, कि दोनों चार्जेस अपोजिट चार्ज होने की वजह से, और अपोजिट चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों अपोजिट चार्ज को जोड़ देता है। ठीक है, और जिसकी वजह से एक कंपाउंड तैयार होगा, टू एग्जिस्ट एज ए कंपाउंड। ठीक है, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके फोर्स जो अट्रैक्शन का फोर्स है, इसी को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक, दो नाम है उसके, एक तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं या आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, हेंस इन द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म। अब आयोनिक बॉन्ड तैयार हुआ, तो आयोनिक बॉन्ड तैयार हुआ, तो आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, जिस कंपाउंड में एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होकर क्या तैयार होता है, आयोनिक कंपाउंड तैयार होता है। एग्जांपल देखा हमने, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो NaCl तैयार हो गया जो कि आयोनिक कंपाउंड। आगे देंगे और एक दो एग्जांपल देंगे मैग्नीशियम के साथ में कैसे होता है और पोटेशियम के साथ में कैसे होता है, तो वो हम एग्जांपल में नोट कर लेंगे। ठीक है, दो और एग्जांपल, मैग्नीशियम के साथ भी क्लोरीन की रिएक्शन होगी, तो मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन, तो आयोनिक कंपाउंड तैयार होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार होगा। उसी तरह से Mg2+, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैग्नीशियम, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl, क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए यहाँ 2 एटम की जरूरत पड़ेगी। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा Cl का एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस तरह से Mg एक एटम और Cl के 2 एटम आएंगे। ठीक है, तो MgCl2 बन जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम और क्लोरीन में, तो पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और आयोनिक कंपाउंड तैयार होगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो इस तरह से रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल हमारे यहाँ खत्म होता है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल की हम खत्म कर दिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ देखा हमने, वाटर के साथ देखा, एसिड के साथ देखा, नाइट्रिक एसिड के साथ देखा रिएक्शन, दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ मेटल की रिएक्शन कैसी होती वो देखा, और नॉन मेटल के साथ कैसी होती। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल
यहाँ खत्म होता है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में।